सो आज लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एनर्जी के बारे में पढ़ा था और वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ी थी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो टोटल वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक। और हम लोग बात किए हुए थे कुछ फोर्सेस के बारे में। तो फोर्सेस दो तरीके के हो सकते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स की सर आवाज नहीं आ रही है। पावर। हेलो। सेकेंड। हेलो। हेलो। हाँ सर। हेलो। ये आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही थी। वर्क एनर्जी पावर के बाद काइनेटिक एनर्जी पता नहीं क्या बोले, उसके बाद से नहीं आई। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हम्म, अब आ रही है? अभी आ रही है। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर से। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एनर्जी के बारे में पढ़ा था। और एक चीज़ क्या पढ़ी हुई थी, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा हुआ था। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बताया गया था कि जब जो टोटल वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ फोर्सेस की बात की थी। तो फोर्सेस दो टाइप्स के होते हैं मेनली, एक कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हमें पढ़ना है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, ये जो होते हैं ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं। और ये सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। यही होता है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अब हम चाहे इस पाथ में ऐसे ऐसे ट्रैवल करें, चाहे ऐसे ट्रैवल करें, चाहे ऐसे ट्रैवल करें, चाहे जैसे ट्रैवल करें, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, बस इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। तो अगर वर्क डन क्या होगा, सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलेंगे, ठीक है। हाँ। और इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैसा है, जो ग्रेविटी फोर्स लगाता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्सेस लगते हैं, वो चार्जेस जो फोर्स लगाते हैं वो सारे कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। स्प्रिंग फोर्स जो होता है, स्प्रिंग के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, वो भी कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब ये सारे फोर्सेस कैसे होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, ठीक। अब सेंट्रल फोर्सेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, याद करो, सेंट्रल फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि ये हमेशा क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लगते थे। जैसे कि एक, सपोज ये सर्कुलर मोशन हो रहा था, तो सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ क्या आता था, एक्सेलरेशन आता था कि नहीं आता था। तो फोर्स किस तरफ लगता था हमेशा, एक आपने क्या, सपोज एक क्या किया आपने, एक स्ट्रिंग बांधी और उस पे क्या किया, इसको ऐसे स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो स्ट्रिंग पे क्या आता था, टेंशन। टेंशन फोर्स किस तरफ होता था, हमेशा सेंटर की तरफ होता था, ठीक। तो इस जो हमेशा टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट की तरफ जो डायरेक्टेड रहे, उसे हम लोग बोलते हैं एक पर्टिकुलर सेंटर फोर्स, ठीक है। और इसका कुछ एग्जाम्पल भी है, और ये कौन कौन से रूल फॉलो करता है। एक तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, आर क्या है, ये रेडियस डिस्टेंस। और ये दोनों ही क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलॉम फोर्स कैसे होते हैं, हमारे सेंटर फोर्सेस होते हैं। और सारे सेंटर फोर्सेस कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, जो पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये क्या होते हैं, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे नहीं डिपेंड करते हैं, इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये पाथ पे भी डिपेंड करते हैं। मतलब डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेंगे कि कितनी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका एग्जाम्पल करेगा कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कैसा फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस लगता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे एयर
रेजिस्टेंस भी क्या होता है, ज़्यादा होता जाता है। तो एयर रेजिस्टेंस कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। विस्कस, क्या विस्कस दो लिक्विड के बीच में लगता है, तो उसके बारे में शायद आपको ना पता हो, लेकिन दो लिक्विड जो होते हैं, विस्कस फोर्स जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है वैसे ही विस्कस फोर्स होता है, हम लोगों ने शायद डिस्कस भी किया हो इसके बारे में। ठीक है, तो ये भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। अच्छा, ये डिफरेंस है दोनों क्या नाम है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। इसमें क्या होता है, वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें डिपेंड करता है। कि राउंड ट्रिप आप जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया और आपने यहीं पर आकर खत्म किया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन इस केस में वर्क डन जीरो नहीं होगा अगर आप राउंड ट्रिप कर रहे हो। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ये सेंट्रल फोर्सेस स्प्रिंग फोर्सेस होते हैं, और ये क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल है सेंटर फोर्सेस और स्प्रिंग फोर्सेस। वेयर आर, ये क्या होते हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं नेचर में। ड्रैगिंग, विस्कस, फ्रिक्शन, ये सारे कैसे हैं हमारे ये सारे फोर्सेस हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक है, और भी एक दो है। ये क्या है, वर्क डन इज कम्प्लीटली रिकवरेबल, मतलब क्या होता है कि जितना पॉजिटिव वर्क डन हो सकता है उतना ही निगेटिव वर्क डन हो सकता है। बट यहाँ पर ये क्या होता है, रिकवरेबल नहीं होते हैं। मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन सपोज फोर्स लगा के या 5 कूलम 5 जूल वर्क करके गए हो, तो जरूरी नहीं है कि इस डायरेक्शन में आओ आओ तो -5 जूल वर्क हो। ठीक है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओके, तो इस तरह के फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी कोई भी बॉडी है, जब भी वो किसी फोर्स के अगेंस्ट मूव करती है, जो कि नेचुरल फोर्सेस हैं, नेचुरल फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इन सब के अगेंस्ट में जब भी हम लोग मूव करते हैं, तो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर बॉडी क्या कर लेता है, एक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, और ये कैसे होती है, किस किस फॉर्म में स्टोर होती है, ये क्या होती है, फोर्स कंटिन्यूटी इवन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हो सकती है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में ही होती है ये एनर्जी। और ये क्या होती है, रिकवरेबल होती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फोर्स, पोजीशन पे डिपेंड करती है कि हमारी पोजीशन किस जगह पे है हम लोग, उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स, उसके अकॉर्डिंग ये एनर्जी होती है बेसिकली फील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक बॉल है यहाँ पर, ये अगर यहाँ पर रखी हुई है, रेस्ट पे रखी हुई है, तो इसमें कोई एनर्जी है, जीरो एनर्जी है। ना ही इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी है और ना ही पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे, और इसकी पोजीशन क्या है, जीरो पे है, अभी रेस्ट पे है। ठीक, अब सपोज हमने क्या किया, एक एफ फोर्स इसे ऊपर फेंका, ठीक, और एम जी फोर्स नीचे कंटिन्यूसली लगी रहा है। अब ये लेट किया कि एक हाईएस्ट सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर रुक गई, और इसके लिए उसने एच डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो नीचे की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है अब इस पे, इस पॉइंट पर एम जी लग ही रहा है, और पोजीशन इसकी कहाँ है, एच, पोजीशन क्या हो गई है, एच। ठीक, तो अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट टी। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, एम जी इंटू डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट एच, तो क्या आ गया, एम जी एच। ठीक, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस जगह पर, इस पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कितनी है, एम जी एच है। वेयर एज इसके बाद यहां पर जब ये फिर से वापस आ गई, अब देखो वापस आएगी, जब आपने वापस ये नीचे आ रही है, तो इसने वी वेलोसिटी अचीव कर ली है, लेकिन ये किस पोजीशन पे आ गई है, जीरो पोजीशन पे आ गई है। पोजीशन इसकी क्या है, जीरो है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसमें आ गई है, क्योंकि इसने वी वेलोसिटी अचीव कर लिया। अगर इसने वी वेलोसिटी अचीव कर लिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर हुआ पॉइंट। और ये सब कर कौन रहा है, ये सब कर रहा है ये एम जी। ये, ये क्या कर रहा है, पहले तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आई, और फिर इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आई, और ये एनर्जीज एक दूसरे में कन्वर्टेबल होती हैं, जो कि हम बात भी करते हैं कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को ना तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं, इसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, पोटेंशियल एनर्जी से एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है।
ठीक है, तो इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे। इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। अगर ये यहाँ पर आ गई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। और अगर कहीं बीच में होगी और सपोज उसकी डिस्टेंस कितनी है, h/2 है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg × h/2 हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और निगेटिव साइन क्या होता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इसलिए। ठीक है, तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, हमेशा निगेटिव होती है। और ये क्या है, ये है इंटीग्रल या डेरिवेटिव फॉर्म में। डेरिवेटिव आप लोग पढ़ा होगा, उस फॉर्म में होता है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है, डिपेंड करता है उसकी पोजीशन क्या है। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब फोर्स फील्ड कैसी है, रिपल्सिव है, रिपेल कर रही है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, इसका मतलब फोर्स फील्ड अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये चीज हाँ। भी आपको ध्यान रखना है। शायद यहाँ पर दिख ना रहा हो क्लियर, तो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना बाद में। ठीक है, अगर पहली बात, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव या निगेटिव है या जीरो तीनों हो सकती है। अगर पॉजिटिव है तो फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। अगर पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है तो फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है चीजों को। तो इस कैसी आएगी उसकी, निगेटिव आएगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात ही कर रहे थे, एग्जांपल भी देख लिया कितनी होती है, mgh होती है। ठीक, अब सपोज ये एक चेन है, h डिस्टेंस पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh हो जाएगी। अगर इसका मास क्या है, कैपिटल स्मॉल m। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी। अब अगर इस चेन को क्या कर दो, ऐसे ऐसे खड़ा कर दो, वर्टिकल डायरेक्शन में रख दो, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो अब हम लोग डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, सेंटर ऑफ मास से। तो इसकी हाइट कितनी हो गई, h/2। h/2 यानी कि पोजीशन कहाँ आ गई इस चेन की, यहाँ पर। तो पोजीशन चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, mg h/2 हो गई। ठीक, अब अगर क्या हुआ कि चेन जो है हमारी बिल्कुल नीचे सरफेस पे आ गई है, ये सरफेस पे आ गई है, तो यहाँ पर पोजीशन क्या है इसकी, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर? यस। नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी। अगर स्प्रिंग में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्प्रिंग में फोर्स कितना होता था, आपको याद है? फोर्स होता था F = K.X। याद आया? होता था कि नहीं होता था, बोलो बोलो। K.X होता था। ठीक, अब क्या होगा, F.D जब लगाएंगे हम लोग, इसमें इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ K.X। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ½ KX² आ जाएगा। ये क्या होगी, वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू F.dx होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये क्या आ जाएगा, ½ KX²। ये इसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और इसका माइनस का साइन लगा दो, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो एक बात प्राइमरी आपको याद रखनी है, निगेटिव वर्क डन ऑफ negative work done by a conservative force is called what? Is called potential energy. क्लियर? और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्प्रिंग है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, ½ KX²। इवन माइनस का साइन आप लगा सकते हो। माइनस का साइन अगर देखो कैसे डिपेंड करेगा, यहाँ पर तो इनिशियल ये पोजीशन 0 है, अगर आप इधर कंप्रेस कर रहे हो तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। तो इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये देखो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो रिपल्सिव फोर्स लगता था तो कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर आप इसको एक्सपेंड कर दिए, यहाँ तक ले गए एक्स पोजिशन में, तो इसकी अब ये क्या करेगा, इधर जाने की तरफ करेगा, यानी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अट्रैक्शन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, निगेटिव। तो डिपेंड करेगा कि पोजीशन कहाँ है उसकी, उसके अकॉर्डिंग उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो लॉ ऑफ सिंपल, अगर destroyed, it can be converted from one form to another form. हाँ, आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और यहाँ पर हम लोग कौन कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की? एक काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहे हैं, और दूसरी कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एनर्जी होगी वो काइनेटिक से किस में चेंज होगी? पोटेंशियल में चेंज होगी, और पोटेंशियल से किस में चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। और ओवरऑल एनर्जी जो होगी वो सिस्टम की क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो लेट कर लिया टोटल एनर्जी कितनी है? ई है। टोटल एनर्जी कितनी है? ई है। तो टोटल एनर्जी क्या क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी आ जाएगी। और टोटल एनर्जी क्या रहेगी? हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यही हमारा कंजर्वेशन का लॉ है। ठीक है, अच्छा, अब एक वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम की बात करें तो क्या होता था? W इज इक्वल टू के टू माइनस के वन होता था, है। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वर्क डन क्या होता था? उसके इंटरनल इंटरनल जो फोर्स वर्क डन होता था वो उसके माइनस का वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, निगेटिव। निगेटिव विच इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी होता था, वर्क डन का निगेटिव। और वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन क्या होता है? के टू माइनस के वन। तो दो इक्वेशन मिली, एक ये और एक ये। ठीक, दोनों इक्वेशन को हम लोग जब इक्वेट करते हैं, अरेंज करते हैं, तो एक ये बनता है, हमें एक टर्म मिलता है E इज इक्वल टू के वन प्लस यू वन इज इक्वल टू के टू प्लस यू टू। ये क्या है? फर्स्ट पॉइंट पर सपोज आप यहां से एक बॉल जो थी यहां तक ट्रेवल कर लिया, तो इसे फर्स्ट पॉइंट मान लो, इसे सेकेंड पॉइंट मान लो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और फर्स्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम जो होगा वो सेकेंड पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और सेकेंड पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगा। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा? टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग जो भी अननोन होगा वो निकाल लेंगे। इस पॉइंट पर टोटल काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों चीजें निकालेंगे। फिर इस पॉइंट पर टोटल काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो जो भी अननोन वैल्यू होगी वो हमें पता चल जाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड का लेते हैं, और हम लोग जानते हैं कि हमेशा किस डायरेक्शन में लगती है? अब देखो, इस पर्टिकुलर जब पॉइंट वन की बात कर रहे हैं, ये वन पॉइंट है ना, ये सेकेंड पॉइंट है, और ये थर्ड पॉइंट है। तो जब वो फर्स्ट पॉइंट पर होगा तो फर्स्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। तो फर्स्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। और हमने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी दी है उसे हाफ एम वी स्क्वायर की। ठीक, तो हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आएगा? तो इसका v कितना होगा? v इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करते थे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ऐसे फाइंड आउट करते थे कि नहीं करते थे? एस की वैल्यू कितनी है? एच। तो ए की वैल्यू ऐसे रख दें, ए की वैल्यू क्या है? जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। तो v की वैल्यू कितना आ जाएगा? v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच आ गया। v इज इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट टू जी एच। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच है। इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दो, तो देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी के एच के इक्वल आ जाएगी। तो यानी यही क्या थी? काइनेट जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक, अब फिर पॉइंट टू की बात करते हैं। तो लेट कर लिया ये डिस्टेंस कितनी है? एक्स है। ये डिस्टेंस जो है वो एक्स है। और तो काइनेटिक एनर्जी फिर से वही हाफ एम वी स्क्वायर, बट यहाँ पर v क्या है? अंडर रूट टू जी एच होना चाहिए, एच की जगह क्या हो गया? एच माइनस एक्स। ठीक है,
क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है h-x, तो ये डिस्टेंस h-x हो गई। तो अब h की जगह क्या लिखेंगे, h-x लिखेंगे। तो वेलोसिटी अब चेंज क्या हो जाएगी, √2g h-x। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, mg h-x। अच्छा, इन दोनों का यहाँ पर देखो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी mgh आई थी, तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या था, k प्लस E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का सम करो तो कितना आ रहा है, mgh आ रहा है mgh। ठीक है, अब इस केस में इन दोनों का सम करो, पोटेंशियल एनर्जी mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh-x, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, mgh आ जाएगा। ठीक, तो इस केस में भी टोटल एनर्जी mgh आई, और इस केस में भी टोटल एनर्जी mgh ही आई थी। और थर्ड केस में देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी जीरो, दोनों का सम करो, फिर से टोटल एनर्जी कितनी आ गई, mgh आ गई। 0। mgh प्लस v कितनी आएगी, टोटल टोटल आएगी mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। हम्म। ठीक है, तो हाँ। तीनों ही केसेस में सिर्फ क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में। बट टोटल एनर्जी हमेशा क्या रह रही है, mgh। देखो फर्स्ट केस में भी mgh आई, सेकेंड केस में भी mgh आई, और थर्ड केस में भी mgh आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 3, तीनों ही क्या है, इक्वल है। और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट पर किसके इक्वल हो सकती है, mgx के इक्वल होती है। और काइनेटिक एनर्जी उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये निकालना है, उसी पॉइंट पर क्या होती है, mg-x होती है। ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड का एग्जांपल है। तो ग्रेविटेशनल का क्वेश्चन जब भी आएगा, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो वहां पर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन है, या फिर एक काम करते हैं, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वो है नहीं, आ नहीं हाँ सर, पाएगी। हम भी यही बोलने वाले थे कि आज समझाने भर का कर लीजिए, और फिर क्वेश्चन वो जब आ जाएगी तो साथ में करेंगे, तो सही रहता है ना, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में भी आता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, आज यहीं हाँ। तक रखते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। ओके। ओके, आप लेफ्ट कर सकते हो, और हाँ। कोशिश करना उसको बता देना नेक्स्ट टाइम से कि टाइम से आए। और हम लोगों में सर तो टाइम ही का